जय श्री कृष्णा। आज द्वादशी पर आइए सुनते हैं शालिग्राम जी की यह कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने शालिग्राम जी की सेवा की थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा आती नहीं, बताओ कैसे करूं। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, घासे लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। बुढ़िया यह कहकर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी, बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया व जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निमटकर सोचा, शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के पास लेने गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकला जैसे, शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए। गायें उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़ी से बोली, ले जाओ, तुम्हारे भगवान आ गए हैं। भगवान से बोली, भगवान बुढ़ी को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना। एक और कथा के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन उनके प्रभु निद्रा से जागते हैं और परम सती भगवती स्वरूपा माँ तुलसी से उनका विवाह होता है तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को श्री शालिग्राम
और तुलसी का विवाह होता है। यह शालिग्राम आखिर कौन है, क्या है, आइए जानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार वृंदा नामक सती स्त्री ने अपने पति जलंधर और अन्य कथा के अनुसार शंखचूड़ को विष्णु जी द्वारा छल पूर्वक मार दिए जाने पर यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया, जिसे शालिग्राम भी कहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी का पौधा और गंडकी नदी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। मैं यही गंडकी नदी के किनारे तुम्हारे साथ रहूँगा। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा और द्वादशी के दिन शालिग्राम से विवाह करेगा, वह परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान शालिग्राम श्री नारायण का साक्षात और स्वयंभू स्वरूप माने जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि त्रिदेव में से दो भगवान शिव और विष्णु दोनों ने ही जगत के कल्याण के लिए पार्थिव रूप धारण किया। जिस प्रकार नर्मदा नदी में निकलने वाले पत्थर नर्मदेश्वर या बाणलिंग साक्षात शिव स्वरूप माने जाते हैं और स्वयंभू होने के कारण उनकी किसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार शालिग्राम भी नेपाल में गंडकी नदी के तल में पाए जाने वाले काले रंग के चिकने अंडाकार पत्थर को कहते हैं। स्वयंभू होने के कारण इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है और भक्तजन इन्हें घर अथवा मंदिर में सीधे ही पूज सकते हैं। शालिग्राम भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। कुछ मात्र अंडाकार होते हैं तो कुछ में एक छिद्र होता है तथा पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफ़ेद रंग की गोल धारियाँ चक्र के समान होती हैं। दुर्लभ रूप से कभी कभी पीताभ युक्त शालिग्राम भी प्राप्त होते हैं। जानकारों व संकलनकर्ताओं ने इनके विभिन्न रूपों का अध्ययन कर इनकी संख्या 80 से लेकर 124 तक बताई है।